ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय आत्मन, आज हम आपको सायंकाल की सत्संग सभा में श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय का 33वां श्लोक लेते हैं। 33 श्लोक। अर्जुन से कहा भगवान ने, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। या ये कहा गया है भगवान के द्वारा कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा, द्रव्य का तात्पर्य है जिसमें द्रव्य खर्च होता है, जिसमें धन खर्च होता है। द्रव्य तल पदार्थ, हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, धन खर्च होना, उसकी अपेक्षा से कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और यहाँ का सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते, कि हेतु समस्त कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते, अर्थात पूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। द्रव्य आता है हवन करना, यज्ञ करना, धन खर्च करना, दान पुण्य करना, ये सब कुछ कर्म करते हुए भी यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आपका यज्ञ निष्फल चला जाएगा। और यदि आपको ज्ञान है तो कृष्ण कहते हैं कि उस ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ज्ञान से इस जीव को इस बात का बोध होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं सच्चित आनंद ब्रह्म हूं या और कुछ हूं, क्या मैं इंद्रिया हूं या कर्मेंद्रिया हूं, क्या मैं आंख नाक कान हूं या मन हूं या बुद्धि हूं या चित्त हूं या इनको जानने वाला हूं, क्या मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जानने वाला हूं या जागृत स्वप्न सुसुप्ति मुझे जानते हैं, क्या मैं स्वप्न को जानने वाला हूं या स्वप्न मुझे जानता है। सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न तीन अवस्था है। इन तीनों का जो साक्षी है उसको त्रिकालात कहते हैं, तुर्यातीत कहते हैं। तीनों से परे, परे मानी श्रेष्ठ है। जागृत को जानने वाला, स्वप्न को जानने वाला और सुसुप्ति को जानने वाला, उसको तुर्यातीत कहते हैं। तीनों अवस्थाओं से अतीत मानी दूर और श्रेष्ठ। परे मानी श्रेष्ठ है। तो जो भी कर्म होगा जागृत में होगा, जो भी कर्म होगा स्वप्न में होगा। शुभ कर्म जागृत में होते हैं, अशुभ कर्म जागृत में होते हैं, और वही शुभ अशुभ स्वप्न में होते हैं। तो जागृत के स्वप्न किए हुए अशुभ कर्म क्या स्वप्न अवस्था में दुख देते हैं? कुछ कर्म जागृत के स्वप्न में जाते हैं, कुछ जागृत में देखे नहीं अचानक आ जाते हैं। तो जागृत में किया हुआ पाप स्वप्न में क्या नरक ले जाता है, और क्या स्वप्न में किया हुआ पाप और पुण्य क्या नरक ले जाता है या स्वर्ग ले जाता है। तो जो भी हम कर्म जागृत में करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, और स्वप्न में शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। लेकिन जब सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं तो शुभ अशुभ कर्म भूल जाते हैं और सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं। वहां पर शुभ अशुभ कर्म नहीं दिखता है, न प्रतीत होता है। अब आप कहीं सुसुप्ति अवस्था तो अविद्यावस्था है, हाँ अविद्यावस्था है, ज्ञान अवस्था है। लेकिन ये इंद्रियां कहाँ सो जाती हैं, कर्म इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं? ये सब मन में लीन हो जाती है। जो मनोतीत कहा गया, मन से अतीत है वो।
और जब जागृत अवस्था आती है जीव की, तो उसकी चेतना अंतःकरण से टच करते ही सारा शरीर काम करने लगता है। स्वप्न अवस्था में आपकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम नहीं करती। स्वप्न अवस्था में प्राण चलते रहते हैं, और प्राण चलते हैं, अपान भी निकलता रहता है स्वप्न अवस्था में। सुषुप्ति में प्राण चलता है, और सुषुप्ति जब समाप्त हो जाती है तो हम जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कहते कि निद्रा बहुत अच्छी आई, कुछ पता ही नहीं था। कौन कह रहा है कुछ पता नहीं था? निद्रा बहुत अच्छी है, कौन कह रहा है? फिर ये भी कह रहा है कि मैं कुछ पता ही नहीं था। कुछ पता था, कुछ पता नहीं था, इन दोनों को जानने वाला कोई था, वो तुम ही थे। प्रज्ञानम अप्रज्ञानम, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, इन दोनों को जानने वाले तुम ही थे। इसलिए वेद ने तुम्हें ही तत्त्वमसि, तू ही चेतन स्वरूप जीव परमात्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप जीव ही ब्रह्म है। शंकराचार्य कह रहे हैं इस बात के लिए, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्मेव नापर है। कहते हैं कि जगत मिथ्या है। मिथ्या कैसे है? जैसे मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने इत्यादि कल्पित है मिट्टी में। मटका, सुराई, दीपक, सकोरा, ये सब मिट्टी में कल्पित है। तो मटका, सुराई, दीपक, सकोरा ये कल्पित है, मिथ्या है। और हर हाल में मिट्टी थी, हर हाल में मिट्टी थी। सुराई बनी उससे पहले मिट्टी थी, मटका बना उससे पहले मिट्टी थी, दीपक बना उससे पहले मिट्टी थी, और जब दीपक, सुराई, मटका टूट गया तो मिट्टी है, हर हाल में मिट्टी है। तो मिट्टी सत्य है, मिट्टी में कल्पित वस्तु पदार्थ मिथ्या है। मिथ्या वस्तु जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। मटका दिख रहा है, सुराई दिख रही है, सकोरा दिख रहा है, दीपक दिख रहा है, लेकिन ढूंढने में चले तो दीपक नहीं है, सुराई वहां तो मिट्टी है। इसलिए शंकराचार्य सिद्धांत कि मिट्टी सत्य है, मिट्टी में कल्पित सुराई, मटका, सकोरा सब मिथ्या है। एक दूसरा दृष्टांत, सोने से बने आभूषण, कंगन, हार, अंगूठी, ये सब सोने में कल्पित है। तो यहां पर शंकराचार्य सिद्धांत होगा कि सोना सत्य है, सोने में कल्पित है अंगूठी, हार और कंगन। ये कल्पित वस्तु मिथ्या होती है। हम आपसे कहें कि हमारा सोना दे दो, अंगूठी ले जाओ। हम आपसे कहें कि हमारा अंगूठी दे दो, तुम्हारा सोना ले जाओ। तो क्या सोने को अंगूठी से अलग कर सकते हैं? क्या अंगूठी को सोने से अलग कर सकते हैं? या सोने से अंगूठी अलग होती है? नहीं, वह अंगूठी नहीं है, वह हार नहीं है, वह कंगन नहीं, केवल सोने में कल्पित हैं। कि सोना ही सत्य है, अंगूठी, हार और कंगन कल्पित हैं। लेकिन कल्पित वस्तु हमेशा नश्वर होती है, अर्थात नाम और रूप मिथ्या होता है, और नाम रूप सहित शुद्ध सोना रह गया, शुद्ध मिट्टी रह गई। तो सिद्धांत ही वेदांत का कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जितना नाम रूपात्मक संसार है, ये जैसे मिट्टी से बने मटके, सोने बने आभूषण मिथ्या है, सब मिट्टी में कल्पित है, सब सोने में कल्पित है। अर्थात सोने से अलग कुछ भी नहीं है, मिट्टी से अलग कुछ भी। इसलिए जीव ब्रह्म ना परे, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव है वो उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। ममई वांश जीव लोके, जीव होता सनातन। अर्जुन जो कहा भगवान ने, ममई वांशे, मेरा ही अंश है, जीवात्मा मेरा ही अंश है, सनातन से आश्रय। ममई वांशे मेरा अंश है जीवात्मा, ममई वांशे जीव लोके, जीव होता सनातन। ये लोक में जो जीव है ये सनातन से मेरा अंश है। अंश बने टुकड़ा नहीं, उसका स्वरूप ही है। जैसे अंगूठी सोने का स्वरूप ही है, हार सोने का स्वरूप ही है। अंगूठी सोने से अलग नहीं होती, हार सोने से अलग नहीं होता। ऐसे जीव भी कभी ईश्वर से अलग नहीं होता है।
लेकिन अविद्या से, नाम रूपा की उपाधि से, माया की उपाधि से, नाम रूप की उपाधि से जीव अपने को ईश्वर से अलग मानता है, और ईश्वर को अलग मानता है, द्वैत हो गया। ईश्वर अलग है, मैं उसका टुकड़ा हूं। कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसका अभिन्न अंग हूं, मैं उसका स्वरूप ही हूं। सोहम, वो ज्ञान स्वरूप चेतन जीव मैं ही हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा उसको बोध हो जाए। ऐसा बोध करने के लिए उपनिषद कहती हैं, तद विज्ञानार्थम सह गुरु मेवा विघत्सेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। अर्जुन भी कह रहे हैं, वेद भी कह रहा है, अर्जुन भगवान कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन उन तत्ववेताओं, महापुरुषों के शरणागति कर, समर्पण हो जा, समित पाणी हो जा, अर्थात तू समर्पण भाव से चले जा, तो वो तुझे अपने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे, वो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी बात को वेद के ऋषि कहते हैं, समित पाणी, समर्पण भाव से जाइए, उस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाइए, उसको विधि पूर्वक शास्त्रार्थ दंडवत प्रणाम कीजिए, उसका आदर कीजिए और विनम्र निवेदन कीजिए, तो वह जो ब्रह्मवेत्ता है, तत्ववेत्ता है, जो वेद शास्त्र को, रहस्य को जानता है, समझाने में समर्थवान है, उसकी शरणागति कीजिए, फिर आप अमर हो जाएंगे। गुरु विभाग अच्छे समय पानी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, जो उपनिषदों के ब्रह्म सूत्रों के सूत्र को जानता है सारगर्भ से और समझाने में समर्थवान है, उस महापुरुष की शरणागति करो। शरणागति विनम्र भाव से जाइए। कृष्ण गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा क्या? आपके मन में श्रद्धा है कि गुरु से सत्संग सुनना, आपके मन में श्रद्धा है कि वेद वाणी और उपनिषद की वाणी गुरु मुखारविंद से हमें समझ में आएगी। इसलिए विचार सागर में इस बात को कहा गया है कि वेद उदित बिन गुरु लखे, लागे लोण समान, और बादर गुरुमुख हो अमृत अधिका। वेद उदित बिन गुरु लखे, वेद शास्त्र को बिना गुरु के पढ़ने से अर्थ समझ में नहीं आता है, और तत्ववेता महापुरुष के पास जाने से उसका राज समझ में आता है, उसका सार समझ में आता है। सार शब्द तत्ववेता गुरु समझाता है। जैसे बादल का पानी सागर में होता तो बड़ा नमकीन खारा होता है, लेकिन वही सागर जब बादल बन जाता है, सृष्टि वर्षा करता है तो मीठा हो जाता है। तो गुरु का हमको बादल बताया, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन बादल बन के बरसता है तो सृष्टि मीठा होता है। ऐसे वेद शास्त्र किसी ग्रंथ को हम समझ नहीं पाते, इसलिए उनको समझने के लिए गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। गुरु का मुख बादल है, वो बरसता है जहाँ गड्ढा हो भर जाता है, और वह उस तत्व को, उस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जिसके जानने के बाद कुछ जाना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए प्रियात्मन, इस जीवन में यदि अपने स्वरूप को नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए गीता में इस बात को कहा है, यद्गत्वा न पुनर्मोहे व्यस्यसि पांडव, ये गत्वा, यद्गत्वा मतलब उस तत्व को जानकर तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। कि मोह सकल व्याधि की मूला, मोह संसार में सकल व्याधियों का मूल कारण है। इसलिए प्रियात्मन यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, न वो वापस संसार में लौटता है, न मोह को प्राप्त होता है। वह तो उस गुरु की शरण में जाकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके आनंद हो जाता है, अपने आनंद स्वरूप को जान जाता है, अपने आनंद स्वरूप में रहता है, और हर अवस्था में, हर हाल में वो आनंद में रहता है। वो हंसता है तो आनंद में है, वो रोता है तो आनंद में है, वो मायूस है तो आनंद में। उस रहस्य को जानने के बाद, जैसे एक पत्नी ने एक पति को जान लिया, एक पति ने अपनी पत्नी को जान लिया। जो पंडित जी शायद मंत्र पढ़े थे, शायद दोनों को याद नहीं है, लेकिन कोई माला तो नहीं जप रहे कि हे पति राम, हे पति राम, हे पति राम, हे पत्नी राम, हे पति राम, एक दूसरे को भूल न जाए, इसलिए कोई माला नहीं जपनी पड़ती। एक बार पति को जान लिया, एक बार अपनी पत्नी को जान लिया, तो क्या परमात्मा तुम्हारे पति से सस्ता है? क्या तुम्हारे पति से सस्ता है?
क्योंकि एक बार जाने के बाद तो भूल जाओ, इसलिए जिसको एक बार जान लिया उसको फिर जानने की आवश्यकता नहीं है। और परम लक्ष्य तुम्हारा अपनी आत्मा है, इसलिए अपने आत्माराम को, अपने निज आत्मा को, अपने चेतन स्वरूप को जानने के लिए ही ये मानव देही प्राप्त हुई है। येन केन प्रकारेण तत्ववेता, ब्रह्मवेता, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरणागति करो, और उसका सत्संग श्रवण करने से ही इस जीव का कल्याण होता है। ओम शांति शांति शांति।